ये चार चीज़ां हो गई। एक पंजवीं सब तो पहली आई श्री हेमकुंड साहब। उदों पहला ना जे देखिए तो महाराज सच्चे पातशाह जदों प्रगट होए पहली बार दुष्ट दमन के रूप में, जदों दैंतां दे नाल जंग होया ना दुर्गा दा, दुर्गा जाके गुप्त हो गई पहाड़ां च भी मैं होर भगती करा, मैथों जंग झलिया नहीं जाता इन्हां दा। ये चले गए जदों जाके समुंदरीखी दे डेरे दे विच, जिथे उहदे किन्ने भगती वाले समाधियां ला के बैठे, ये भी समाधि दसवें द्वार सुआस चढ़ा के बैठे सी। वो लभदे 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 उत्थे चले गए, लभे ना ते समुंदरीखी ते जाके लत्तां मारियां जोर जोर दी, ਉਹਦੀ समाधि खुल गई। ਉਹਨੂੰ गुस्सा आया, ਉਹਨੇ ਉੱਠ के अपनी ਜਿਹੜੀ शेर वाली खल विछाई ਉਹ ਝਾੜ के ਇੰਨੀ ਗੱਲ कही कि जिन्ना मैं तप किया अज तक मेरे सामने खड़ा हो जाए। ਜਦੋਂ ਉਹ तप सामने खड़ा होया, ਉਹਦਾ ਨਾਂ है दुष्ट दमन। ਉਹਨੂੰ हुक्म होया जा सारे दैंत मार दे। 45 पद्म दैंत कलगीधर महाराज ने उस समय दुष्ट दमन के रूप में 45 पद्म, ਹੁਣ पद्म अखर बोलिया समझ नहीं लगना। फिर आप कहने ने 10 है, ये 100 है, सैकड़ा हो गया, फिर चलो लाख, फिर करोड़, फिर अरब, फिर खरब, ये अगे अगे गिनती, फिर नील, फिर पद्म, फिर असंख, ये गिनती है। 45 पद्म दैंत कल्ले दुष्ट दमन जी ने मारते थे। तो उस वक्त फिर उस बाद हुक्म होया सी, जाओ श्री हेमकुंड साहब बह के तपस्या करो। तपस्या करते करते कलयुग का जो समा आ गया, तां द्वैत एक रूप हवै गए उहदे रूप विच होके आपने जाके फिर उत्थे महाराज ने अकाल पुरखी ने सद्या, ये सारियां ड्यूटियां लाइयां। फिर चिट्ठी आ गई श्री हजूर साहब भी आ जाओ, हुण सारा कारज संपूर्ण हो गया। बस इस करके महाराज सच्चे पातशाह ने बहुत छोटिया छोटिया उम्रां में सब कुछ कर दिता। सिर्फ तीजे पातशाह की उम्र वड्डी सी, गुरु नानक साहब 70 साल की उम्र च सारा कारज करके चले भी गए। किसी पातशाह की उम्र कितनी, किसी की 34, किसी की 35 साल, किसी की 52 साल, किसी की 42 साल, इन्नी उम्र ही बतीत की गुरु साहबा ने। तो इस करके इतिहास आप लैके पढ़ो पुस्तक, सारा इतिहास इन्ने च सुनाया नहीं जा सकता। दूजी चीज ये है कि सारे जिहड़े ना बंदगी करो, बंदगी ते अमर छको, गुरु वाले बनो, गुरु लड़ लगो, रहत रखो, ते बाणी जिहड़ी पढ़नी है वो हौली हौली सुन सुन के पढ़नी, ये ध्यान रखो। संथ्या डॉक्टरी करन नूं 5.5 साल लग जाए, 6 लग जाते, फिर प्रैक्टिस है। हुण जिहड़े वेले च असीं गुरु ग्रंथ साहिब की संथ्या कीती, मैनूं 2 साल एक बार लगे, 1 साल एक बार लगे, मैं 3 सालां च पाठी बनिया पहला, फिर अगले 3-4 सालां च कथा सीखी। 10 साल का टाइम लग्या मैनूं कथा सीखण ते। सूरज प्रकाश, गुरु नानक प्रकाश, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, होर इत्थे जिहड़ा कहंदे मैं पुछया एक बंदे नूं, गुरुद्वारा दुखनिवारण साहब मैं हैड ग्रंथी सी जदों, मैं कहा ये मुंडा नवा आया, कहते हाँ जी ये सिंह नवा आया। मैं कहा उरे आवे, किन्नी पढ़िया जी, पाठ कर लेना, कहता हाँ जी मैं 10 पढ़िया होया। ये पासे तो चाहे पंजाबी की MA भी की हो ना, तां भी नहीं कर सकता, शुद्ध बाणी नहीं पढ़ सकता। वो ये ट्रेनिंग ही वखरी है, ये दमदमी टकसाल ही ट्रेनिंग दे सकती है। चाहिदा तो असीं सारिआं नूं उत्थे सिखदे, पर वो उल्टियां गालां ही कढ़ण लग पे, पर बाद विच पछताउणा भी पवेगा, वो हले समा आऊगा, क्योंकि बहुत कम खराब हो रहा अपना। ये जिहड़ी चीज़ है इहनूं समझण दा यतन करो, बड़ा कम खराब हो रहा अपना, क्योंकि गल चों गल निकलदी, जिहड़ी गल अज नाल भी संबंधित है। इतिहास का तुसीं कोई पोथी लैके पढ़ लो, 10वें पातशाह दा भाई वीर सिंह दा लिखिआ कलगीधर चमत्कार, गुरु नानक चमत्कार, गुरु नानक प्रकाश की कथा तुहानूं औखी है, सूरज प्रकाश की भी, क्योंकि वो बिना सिक्खे तो आउंदी नहीं। हुण महाराज सच्चे पातशाह की जिहड़ी ये चीज़ है, ये सारी चीज़ नूं सीखना पैंदा, पढ़ना पैंदा, बैठना पैंदा,
किन्नी मेहनत की असीं इस चीज़ के उत्ते। जिवें स्कूल च पहला मैं 10 क्लासां पढ़िया, उस तो बाद मैं संतां कोल चलिया गया। साडे वेले 10 क्लासां जिहड़ा कर लैंदा हुंदा सी उहनूं MBBS च एडमिशन मिल जाती हुंदी सी। आ +2 तो हुणे जे चलिया, उदों 10वीं तो बाद बहुत कुछ हो जाता सी। चलो मैं उधर चलिया गया, मैं चाहुंदा मैं भी डॉक्टरी कर लैंदा, चलो मैं भी एक डॉक्टर जिहा हुंदा किते ना किते माड़ा मोटा, जां मैं कुछ होर बन जांदा, क्लर्क बन जांदा, जां CPEd BPEd मेरे पिता जी उत्थे सीगे पटियाले प्रोफैसर प्रिंसीपल रिटायर होए ने, वो भी मैनूं कह उन्होंने सानूं उत्थे सीट वैसी सी बच्चों नूं, जिहड़े प्रोफैसरां दे बच्चे उन्हां लई सीट वैसे ही मिलदी सी। मैनूं CPEd BPEd PT मास्टर बन जाता मैं, पर अकाल पुरख जी ने मेरी ड्यूटी कथा ते ही लाई है। वो कहते ये तो सारे ही लगे, प्रोफैसर तो दुनिया च किन्ने ही नहीं, प्रचार कौन करूं, और वो भी सही। इस करके है कि ये जिहड़ा कलगीधर महाराज ने बख्शिश की है, आराम नाल बैठ के संथ्या, फिर छोटियां पोथियां पढ़नियां, कथा नूं सीखना। मैं टकसाल दे विच रहिंदे मैं 3 वार कथा सुनी सारे सूरज प्रकाश दी संतां तो। ग्रंथ नूं, छोटे ग्रंथां नूं सारिआं नूं पढ़िया और बड़े शौक नाल पढ़ाई की। ये नहीं कि एवें गलों गलावां लाया मैं। और उस तो बाद मैं खुद अपना उन्होंने बहुत अच्छी तरह बाचिया, जिन्हों आप कह देंगे ये बड़े अनुभवी है बंदा, अनुभवी डॉक्टर है। अनुभव वो होंदा जिहड़ा माड़ी जी नब्ज फड़े ते पूरे शरीर नूं जांच लैंदा, बस आ नुक्स है। अनुभवी कीर्तनिया, अनुभवी कोई भी हो सकता, अनुभव चाहुंदी चीज हो। ये अनुभव की चीज होंदी है। हुण तुसीं कहो अनुभव की हुंदा, जदों बंदगी करदिआं करदिआं बुद्धि मन ते आत्मा एक लाइन विच हो जांदे ने। जदों आत्मा का प्रकाश मन ते पिया, मन का प्रकाश बुद्धि ते पिया, जदों ये गुरमतिया बन जाती, जदों प्रकाश दे विच आउंदी बुद्धि तां अनुभव होण लग जांदा। जिस दिन पहले दिन कोई सिखदा ना, जिवें रागी सिंह पहले दिन सारे गावां सिखदे, उदों अनुभव ही नहीं हुंदे। बाद विच उन्हां अंदर एक अनुभव खुल जाता, फिर वाजे दे उत्ते हत्थ अपने आप ही चली जांदा, अखां बंद कीर्तन कर, बड़ा भी आनंद च डुब जाते हैं, संगत भी आनंद च चली जाती है, कथा बाचक नूं भी अनुभव हो जाता है। हुण तुसीं कहो मैं घरों तैयारी करके आया, मैं पहलां इन्नियां पुस्तकां पढ़ के आया, जां मेरे को 45 मिनट का ही लैक्चर है, आ मेरे लागे हुण स्लिप रखी गई भी 12:30 हटना। मैं ये नहीं कहता 9 भी 9 12:15 तक की मैं तो तैयारी की है, मैं नहीं कर सकता कि उत्थे एबसफोर्ड कनेडा च पैंदा, उत्थे एक प्रचारक के मूहरे स्लिप रखती, वो सैकटरी कहता जी अपनी इन्नी तैयारी है जी 45 मिनट की, मैं इदों गां नहीं बोल सकता। ये हुंदी आ सिख के आया बंदा घरों पढ़ के, फोटो स्टेट कर ली, दिमाग च उन्नी किताब फोटो स्टेट करती, सुनाती। एक हुंदा अनुभवी चीज, आई जानी आई जानी आई जानी, जिन्नी मर्जी बुलाउण नूं की है। 6-6 घंटे भी कथा की हुई है मैं, ना संगत हिलदी ना मैं हिलदा। चलो कथा की गल तो छड्डो, संथ्या वाला पाठ देखो। मैं हुशियारपुर जिले च गढ़दी वाला बाबा रामपुर खेड़े वाले बाबा हरनाम सिंह दे हुंदिआं दी गल, एक पिंड विच महापुरख भी आ गए, संत जरनैल सिंह भी, ते उत्थे असीं पाठी सीगे सारे, बाबा जी भी आ गए। मेरी रौड़ सी तो रौड़ मेरी सीगी 8 ਤੋਂ 10 शाम ਨੂੰ। पिंड वाले बड़ा बड़ा पंडाल लाया, सिर्फ पाठ ही सुनाना सी। मैं 8 ਤੋਂ 10 पाठ सुनाया, बड़ी संगत आ गई। घर वाला भाई मेरे कन ला के कहता तुसीं 12 बजे तक ला दो, इकट्ठियां ला दो दोवें। मैं फिर 12 बजे तक, वो फिर आ गया, वो कहना संगत इन्नी भर गई, पंडाल भर गया सारा, कहते 1 बजे तक ला दो। मैं चलो ठीक है भाई 1 बजे तक ला दें। सिर्फ पाठ सुनानी ही एक कला है, शुद्ध विश्राम ला के
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗੂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਉਲਟ ਛੁਲਟ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕੀ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਭਵੀ ਪਾਠੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਗੱਲ ਅੱਧੀ ਦੱਸੋ ਫੜੀ ਸਾਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।